हैंडसम हंक विविन दसेना खास चंडीगढ़ विखे आए ने ते साडे नाल ने। जी आनू भाजी, की हाल ने तुहाडे? चंगा है, हाल तो बड़ा चंगा है। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर आने के बाद में एक बहुत ही वार्मथ वाली फीलिंग आती है और बहुत ही वेलकमिंग सिटी है। और लोग हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, खुश रहते हैं। और जैसे कि कहते हैं पंजाबीज़ जो होते हैं वो ऑल हार्ट पीपल होते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पंजाबियों के बारे में। और पहले तो एक्टिंग की अगर बात की जाए तो टेलीविज़न में एक्टिंग जो है वो बाय चांस हुआ या बाय पैशन? सर मैं तो टीवी का सबसे बड़ा फ्लूक हूँ। मतलब टीवी का शॉट इन द डाकू जो जाके सही जगह पर लग गया। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूँगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। मैंने जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। सो वो एक जॉब से शुरू हुआ और फिर मेरा पैशन बनता चला गया, और वो आज तक है, और वो होपफुली हमेशा बरकरार रहेगा। फुटबॉल आपका फेवरेट खेल रहा है, उस खेल को आपने खेला भी है, सीखा भी है, तो ये एक्टिंग का जो खेल है इसको बाकायदा सीखा आपने बाद में? क्योंकि इसमें आ तो गया आप, लेकिन उसकी जैसे कहते हैं ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। सर मैं ये कहूँगा कि ये भी फुटबॉल की तरह ही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे, और रोज़ आप एक नई चीज़ सीखेंगे। एंड आई थिंक ये एक इंसान की लाइफ की आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि वो कभी भी किसी भी वक्त पे किसी भी मोड़ पे ज़िंदगी की ये ना सोचे कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं मुझे सब कुछ आ गया, तब आप में ओवर कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज़ आ जाती है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी ख़राब होती है, और इवेंचुअली आपका पैशन आपकी क्रिएटिविटी के साथ में आपका करियर नीचे आना शुरू हो जाता है। सो वो किसी भी फील्ड के लो, भले एक्टिंग हो या कोई एक कॉर्पोरेट जॉब हो, इंसान हर दिन सुबह उठकर सुबह से रात तक कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखता है, और जो अप्लाई करना होता है उसे अप्लाई करता है। तो सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेकिन आपके जो किरदार रहे हैं, टेलीविज़न की बात की जाए तो उसमें आरके का जो आपका किरदार रहा वो बहुत ही खुद एतमादी में चकनाचूर। तो अपने खुद से हटके जो इस तरह के किरदार करने, कितना खुद को भूलना पड़ता है उसमें? बहुत मेहनत लगती है, ऑनेस्टली कहूँगा बहुत मुश्किलें होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब आरके जैसा कैरेक्टर है कि वो एक सुपरस्टार है, तो लोगों ने सुपरस्टार अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं, हमको उनको बताना है कैसे होते हैं या कैसे होते होंगे। सो वो एक तरीका अपनाना, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। जैसे हरमन और आरके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बॉडी लैंग्वेज देख लो, आरके का चलने का अंदाज़ अलग था, हरमन बिल्कुल ज़्यादा बिना किसी चीज़ की देसी पंजाबी मुंडा। हाँ, देसी पंजाबी, बिना किसी चीज़ की परवाह करे कुछ भी करता है, ज़मीन पे बैठ जाता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। सो मेहनत तो काफ़ी लगती है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए, इन छोटी छोटी चीज़ों की कड़ियाँ बनाते हुए आप एक किरदार को बनाते हैं। तो देसी पंजाबी मुंडे का जो किरदार है उसके लिए क्या बाकायदा आपने कोई पंजाबी मुंडे की इस तरह के वो गीत सुनते हैं, उनका स्लैंग इस तरह का होता है, कुछ भाषा में टच थोड़ा सा पंजाबी लाने के लिए क्या होमवर्क रहा उसके पीछे? ऑब्वियसली मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग पंजाबी हैं। मेरे जो काफ़ी अजीज़ दोस्त हैं, इंद्रेश मलिक जो बिट्टू जी का कैरेक्टर करते थे मधुबाला में, वो पंजाबी हैं। तो मैंने उनसे भी काफ़ी सारी कुछ चीज़ें, नुआंसेस, छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं कि भाई ये ऐसे कैसे करता है, ऐसे कैसे करता है। कई बार मैं सेट पे से भी फ़ोन कर देता हूँ कि यार मैं ऐसा सीन कर रहा हूँ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। सो कोशिश पूरी करते हैं कि जो भी करें अच्छे से करें और दिल से करें। तो कोई अजिहा पंजाबी शब्द जिहड़ा उन्हां कोलों सिੱਖਿਆ ਹੋਇਆ जिहड़ा तुसीं बार-बार बोलते हो? बेसिकली ऐसी लाइन? काफ़ी सारी लाइन्स हैं ऐसी। तो मेनली तो वो जो हरमन सौम्या को जिस नाम से बुलाता था जब उनकी शादी हुई थी, और अभी भी बुलाता है इनफैक्ट, तो वो मैंने खुद बैठकर डायरेक्टर के साथ इन्वेंट किया था कि सर ये थोड़ा पंजाबी लगेगा, और ये इसको उसके नाम से नहीं बुलाएगा, ये उसको प्यार से कुछ बुलाएगा। तो वो जो उसको गुलाबो बुलाता है वो मैंने इन्वेंट किया था कि चलो वो उसको गुलाबो बुलाएगा। तो पहले लोग बोले कि यार पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, पर फिर बाद में जब रिव्यू आया तो लोगों को वो वर्ड गुलाबो बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा कि इसमें पंजाबियत झलकती है। तो इसके अलावा पंजाबी वहाँ पर आपके जिस तरह का दोस्त पंजाबी, तो क्या पंजाबी गीत, पंजाबी फिल्मों से कुछ राब्ता आपका रहता है? थोड़े बहुत यहाँ वहाँ गाने सुनता रहता हूँ मैं पंजाबी। ज़्यादा समझ में तो नहीं आते हैं, झूठ नहीं कहूँगा, पर हाँ अच्छा लगता है सुनना, तो सुनते रहते हैं। इसके गाने ज़्यादा सुनते हैं किस पंजाबी सिंगर? गुरदास मान जी के मैंने काफ़ी गाने सुने हैं, और अभी जो करंट लॉट जो यंग जनरेशन है इनके काफ़ी गाने सुने हैं। इनफैक्ट मैंने एक पंजाबी फिल्म देखी है जिसमें सरगुन रवि की जो वाइफ हैं, अंग्रेज या लव पंजाबी?
अंग्रेज। और मुझे उसमें एक सीन था वो बड़ा प्यारा लगा था कि वो जो वो टिपिकल देसी जो एक रोमांस करने का तरीका होता है ना, कि वो मेले से छुप के जंगल में बैठ के मिलते हैं और वो लड़की का हाथ पकड़ने के लिए उसको मतलब इतनी हिम्मत करनी पड़ती है। आज की तारीख में जनरेशन के हिसाब से रोमांस बहुत फास्ट हो गया है, पर वो जो एक उसमें जो एक देसीपन था, जो ऑथेंटिसिटी थी पंजाब की, एक गांव की, आई थिंक मुझे बहुत पसंद आई थी। आप सीरियल में पंजाबी किरदार तो कर रहे हैं, पंजाबी फिल्म में कुछ आने का इरादा है आपका? पर मुझे आज तक किसी ने पंजाबी फिल्म ऑफर नहीं करी, और शायद इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको पता मैं पंजाबी नहीं बोल पाऊंगा या मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती। बट लेट्स सी फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को जिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗॉर्जियस ਸੈਂਸ਼ੂਅਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੀਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਥਿਰਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਹਨ ਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। वेलकम जी। व्हाट इज दिस सेंशुअस? यू ऑलवेज, अभी तो समझ नहीं आई पर ये वर्ड समझ में आ गया मेरे को। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप जब भी परफॉर्म करती हैं यू हैव दैट ऑरा कि आप एक एंटरटेनर की तरह परफॉर्म करते हैं। यू लुक सेंशुअस, यू लुक टैलेंटेड, सो दैट इज व्हाई आई गिव दिस इंट्रोडक्शन। चलो कोई नहीं, आपको लग रहा है सेंशुअस। नहीं, आप एग्री नहीं करते इससे? नहीं। अरे हाँ, आपने सिंपल सी लड़कियों मेरे को सेंशुअस बना दिया। नहीं, नॉट ऑलवेज, कभी कभी जब इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, यू नो। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शक्ति, आप जैसे कि पंजाब में आए हैं, चंडीगढ़ में आए हैं, तो मैंने सुना सुबह आपने बड़े ट्रैक्टर शेक्टर चलाए हैं, तो उसका अनुभव बताइए। अरे बहुत मज़ा आया मेरे को। मैं राजपुरा गई थी, मैंने बुलेट चलाई कल। मतलब ऑलमोस्ट एक्सीडेंट सा होने वाला था, बस बच गए। और आज तो मैंने खेतों में ट्रैक्टर चलाया, तो वो तो पहले ना एक अंकल चला रहे थे। मैंने कहा मेरे से चल जाएगा? कहते हैं हाँ, आपको गाड़ी आती है, आप चला लो। तो मैं बैठ गई और फिर इतना मज़ा आया। मतलब ब्लू कलर का ट्रैक्टर था और मैंने बहुत लंबा चलाया उसको। और मतलब ये सब मेमोरीज़ हैं पंजाब की, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी जब मैं बॉम्बे वापस जाऊँगी, क्योंकि इतनी मस्ती नहीं है यार बॉम्बे में। मतलब इतनी पतली पतली रोड है और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है इतना खुला खुला चंडीगढ़, इतनी खुली खुली सब कुछ। चलो, बहुत अच्छी बात है, इस बार पंजाब के लोग बाल बच गए क्योंकि अपने बुलेट चलाने की कोशिश की, आपने ठोका ठाका नहीं किसी को। चलो, वाहे गुरु। अच्छा, अगला सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि जो डांस है, हर एक इंसान के लिए उसका अलग अलग मतलब है, अलग अलग पर्पस है। किसी के लिए स्ट्रेस बस्टर है, किसी के लिए फिटनेस के लिए है। तो व्हाट डांस इज़ फॉर यू? डांस इज़ मतलब बहुत ही क्लीशे लाइन है, बट इट इज़ माई लाइफ एंड एवरीथिंग आई एम टुडे, इट इज़ बिकॉज ऑफ डांस। और डांस के बिना मतलब माई लाइफ इज़ टोटली नथिंग एंड आई ओ एवरी थिंग टू दी ऑडियंस। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। ये जो मैं करती रही उसको आप लोगों ने सपोर्ट किया एंड आई फील सो इंडेटेड, लाइक माई इंटायर लाइफ वट एवर आई एम डूइंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है। कल जब मैं राजपुरा में भी थी तो एक आंटी आके तो उन्होंने मेरी इतनी पप्पियाँ ली हैं, मेरा पूरा मुंह लिपस्टिक से भर गया। अरे बेटे, वी लव यू सो मच। तो फिर इतना मतलब खुल के प्यार जब मिलता है तब आपको लगता है कि शायद कुछ लाइफ में ठीक कर लिया कि लोग इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा शक्ति, जैसे आपने कहा कि लोग बहुत प्यार देते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं, काम होता है आपके पास। अच्छा, ये भी होता है कई बार 6 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता, तो तब किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह की टेंशन होती है या सोचना पड़ता है कि आगे क्या किया जाए क्या ना किया जाए सर्वाइवल के लिए, कुछ इस तरह? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये सब आर्टिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं ये ग्लैमर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ मान के चलो कि इस इंडस्ट्री में जितना रिजेक्शन है उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं है। और ऐसा
बहुत होता है कि जब तुम्हारे पास काम है और फिर कितने महीने काम नहीं है तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम भी तुम्हारी वो हो जाती है कि क्या तुम अच्छे नहीं हो। तो प्लीज़ कोई भी इस इंडस्ट्री में जो भी आ रहा है, मैं उनको यही बोलूँगी कि क्योंकि मेरे पास मेरी एक फैमिली है, मेरी सिस्टर्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और समझते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली में अकेले हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। प्लीज़ नेवर गिव अप, क्योंकि ये इंडस्ट्री डिफ़िकल्ट है ज़रूर, पर अगर आप पैशनेट हो कि मुझे यही करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। आप अपनी मेहनत करते रहो और सही हो जाएगा, सब सही हो जाता है एंड में। अच्छा, तो जैसे कि आपने रिसेंटली ऋतिक रोशन के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो ऋतिक रोशन के अलावा बॉलीवुड में कोई ऐसा स्टार है जिनके साथ आप रोमांटिक डेट पे जाना चाहती हो और फिर उसके बाद बाहों में बाहें डाल के डांस करना चाहती हो? यस, बिल्कुल सच। मुझे मतलब ऋतिक रोशन तो इज़ माई क्रश, और मैंने तो हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल में थी राजस्थान में, और मैंने हर जगह पोस्टर लगाए हुए थे उनकी स्लैम बुक में, मतलब हर मैगजीन न्यूज़पेपर से मैंने आर्टिकल्स कट करके रखे हुए थे। और उनसे मिली तो मैंने बहुत अपने आप को एम्बैरेस कर दिया, सब कुछ उनको बता दिया और बहुत मेरे को शर्म आई। पर अगर एक और कोई हीरो हैं ऋतिक रोशन को छोड़ के, वो है रणबीर कपूर, हु आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट विद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे कैमरा पर्सन है ये भी बहुत बड़े फैन है रणबीर कपूर के, तो जो फुटबॉल की टीम ये फॉलो करता है वही रणबीर करता है, और मतलब इनमें बहुत सिमिलैरिटीज भी है। आपको भी डेट पे जाना है? नहीं। तो व्हाट वुड बी योर आइडिया ऑफ डेटिंग रणबीर कपूर? सपोज कीजिए आप कहीं गए, अच्छी जगह पे गए, माउंटेन्स पे गए, सो व्हाट वुड बी योर आइडियल डेट विद हिम? मुझे क्योंकि नेचर में रहना बहुत पसंद है, सो आई वुड गो ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग। तो मुझे बाहर रहना बहुत अच्छा लगता है, खुले में, एंड देन एक्सप्लोरिंग द नेचर। तो डेफिनेटली माई डेट वुड बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा रणबीर से भी पूछ लेते हैं। जी, इंशाल्लाह आपकी जो ये ख्वाहिश है वो भी बहुत जल्द पूरी हो। तो मतलब कि मैंने कहीं पढ़ा था, रेमो डिसूजा, जिनको आप अपना मेंटर भी मानती है, अपना गुरु भी मानती है, वो आपको किसी फिल्म में लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं आप? बिल्कुल। रेमो सर ने मतलब वो पहली बार एक मूवी प्रोड्यूस करें, ABCD 1 और 2 उन्होंने डायरेक्ट करी थी, पर ये पहली एक मूवी होगी उनकी जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। और बहुत टाइम से इस पे काम चल रहा है, क्योंकि सर बहुत थॉरली काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग टू एवरीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि सर ने मुझे केपेबल समझा कि अपनी पहली प्रोड्यूसर वाली मूवी में वो मुझे ले रहे हैं। और बहुत रोमांटिक स्टोरी है, और इसमें जो डांस स्टाइल है जो मैं करने वाली हूँ वो है बॉलरूम। और बहुत कुछ हम लोग टीवी पे देख चुके हैं, पर दिस विल बी वेरी डिफरेंट। और मतलब आई रियली होप कि सर की ये मूवी एकदम जैसे उनकी ABCD 1 और 2 रही है वैसी सुपर हिट रहे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सुपर हिट रहे। अच्छा, जाते जाते एक टैलेंट आप में और है जो कि आप किसी के आगे शोकेस नहीं करती, और वो टैलेंट है गाना गाने का। आप लोगों तो को जानना चाहते हो? आप इस समय PTC पंजाबी में है, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, दुनिया के तमाम पंजाबी आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके लिए गाना हो जाए 2-3 लाइन। आप इतना अपने ऑडियंस को हेट करते हो कि मेरा गाना उनको सुना चाहते हो? मैंने एक्चुअली आपका गाना पहले भी सुना हुआ है। कौन सा गाना? आपने वो मेरे ख्याल से जब तक है जान का आपने कोई गाना गाया था, और वो गाना बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए एक बार फिर से हो जाए। क्यों? मतलब प्लीज़ ऑडियंस, मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ, ये इन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया तो मैं गाने की कोशिश करूँगी। और मैं अपनी दीदी का गाना गाती हूँ, और ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी दीदी ने 10 साल स्ट्रगल किया है, उसके बाद उनको ये गाना मिला, एंड देन शी वन अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस। सो दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल। और मैं गाती हूँ तो मैं यही गाती हूँ, और बहुत बेसुरा गाती हूँ। सो गेट रेडी। 5 6 आप भी गाओगे? नहीं, मैं फिर तो बोलता, ऑडियंस गई। और कोई गाना चाहता है? चली रे जुनू को लिए, कतरा लम्हों को जिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुद ही से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे, जिया रे, जिया जिया रे, जिया रे, जिया जिया रे, जिया रे, जिया ओ जिया रे, जिया रे, जिया जिया रे, जिया रे, जिया जिया
आप जितनी खूबसूरत है, आपकी आवाज़ भी उतनी खूबसूरत है, आप गाते अरे नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आपको पता नहीं अपने आप इतना वो क्यों है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, आप गाते भी बहुत मैं अच्छा है। सिंगर नहीं हूँ, मेरी दीदी सिंगर है और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ कि मेरी बहन का इंडस्ट्री इफेक्ट ना हो जाए, तो मैं बहुत हिडन टैलेंट रखना चाहती हूँ अपने अंदर। जी शक्ति, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले जितने भी सफ़र है, चाहे वो शो है, चाहे वो फिल्म्स है, आप सुपर डुपर हिट रहें। थैंक यू सो मच। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੋਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸੱਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 15 साल पहला आई फिल्म तुम बिन दे सीक्वल का टीजर आउट हो चुका है। लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है। तुम बिन दे इस भाग विच नेहा शर्मा दे नाल आदित्य सील ते आशिम गुलाटी मुख भूमिका विच नजर आउणगे। तुम बिन दे सीक्वल ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। आमिर खान ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦੰਗਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਲਈ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ 뮤직 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਰਾਜ਼ ਰੀਬੂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੂਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।